With that, I would like to invite Mr. Rohan Shah. He's a motivational speaker, an international athlete, social activist, and a fashion model. Everyone, please give a big hands for Mr. Rohan Shah. We welcoming you, sir. Over to you. Thank you very much. Good morning, everyone. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। आज मैं रोहन शाह एथलीट, आज मैं कुछ इंडिया के बारे में आप लोग के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे शायद जानते भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, एक पैशनेट बिजनेसमैन हूँ और एक हार्ड कोर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ऑन डिमांड फैशन मॉडल भी हूँ। मैं रिसेंटली आप लोगों को एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने भारत के लिए फिर से 2 मेडल जीत कर आया हूँ, जिसमें मेरे को एक गोल्ड मेडल लगा है और एक सिल्वर मेडल लगा है। एंड दिस टाइम इट वाज द 12th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन वेयर आई हैव अचीव्ड 2 मेडल्स एंड इट वाज हेल्ड इन थाईलैंड। आज यहाँ ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात हो रही है, तो मैं उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज के डेट में हमें मालूम है कि एक मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस चल रहा है। मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस के बारे में बातचीत चलती है, लेकिन क्या है ये मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस? आप क्या समझते हैं? क्योंकि मुझे जो लगता है कि मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस में एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करती है। आज से अगर हम देखा जाए तो 30 साल पहले शायद हमारे पास ये मोबाइल भी ना था हमारे पास, और हम इसके बिना आज जी नहीं पा रहे हैं। सोच में चले जाते हैं, जब भी कभी कोई एक नया इनोवेटिव और नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आता है तो हम सोच में चले जाते हैं कि इसके कारण हमारा बिजनेस कितना ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। कोई नया टेक्नोलॉजी आती है तो हम घबरा जाते हैं कि इसको हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा, मैन पावर डिस्टर्ब हो जाएगा। बट अगर हम इसको अच्छे एंगल से देखेंगे तो आज हम 30 साल पहले, ये जब मोबाइल नहीं था, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आया करती थी, और आज के डेट में इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज आ चुकी है जिसमें हमें ये नहीं पता कि PR, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग की बिना आज के डेट में कोई भी बिजनेस और इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकता। और इस मोबाइल ने कई सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत आगे बढ़ाया है, और आज हम इसके बाद एक क्रूशियल पार्ट हो चुका है ये टेक्नोलॉजी। एक मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, और ये हमारा एक ऑर्गन बन चुका है। तो आपको यहाँ समझना है कि कोई भी इनोवेशन और कोई भी टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में तो उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, उसे अडेप्ट करना होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ ही महीनों में हम AI के बारे में सोचे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बहुत लोग जान गए हैं। लेकिन जब आया था शुरू में तो हम सब घबरा गए थे, हम टेंशन में आ गए थे कि ये आने के बाद तो मैन पावर की ख़त्म हो जाएगा, हमारी थिंकिंग लेवल पूरी ख़त्म हो जाएगी, हम लोग सोचेंगे नहीं कि हमें मुझे क्या लिखना है और क्या, सब कुछ ChatGPT कर लेगा। बट कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कारण आप उसे बिजनेस में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिजनेस में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आज भी हमारा इंडिया बहुत आगे है। आप पूरे ग्लोबल इंडिया, वर्ल्ड में देख लीजिए, एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहां आपको हर एक फील्ड का एक आदमी आपको हर फील्ड में मिल जाएगा। यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप देख लीजिए, कोई भी आप नया इनोवेशन देखेंगे तो वो आपको हमारे इंडिया स्टार्टअप्स के साथ आपको दिख जाएंगी, जहां पैशनेट हैं, जहां एजुकेटेड हैं। एक इंडिया ऐसा कंट्री है जहां आपको मैक्सिमम स्किल्ड लोग मिलेंगे, मैक्सिमम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मिलेंगे और अपने नए इनोवेशंस के साथ मिलेंगे। और क्योंकि इंडिया एक
एडेप्टेशन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 है। कोई भी एक नया टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया इनोवेशंस आता है, तो इंडिया सबसे पहले नंबर 1 है जो एडेप्टेशन में आती है। आज मैं अपना ही लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। एक कॉफ़ी, जो कि हमें मालूम है, हम जो भी कॉफ़ी आज हम सर्व पीते हैं या सर्व होती है, वो वेस्टर्न कल्चर का है, राइट। लेकिन इंडिया उसको एडेप्टेशन करके बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बहुत सारे कैफ़ेज़ हमारे इंडिया में ओपन हो चुके हैं। और मेरे ही कंपनी कैफ़े बडीज़ एक्सप्रेसो, जो कि अभी 150 प्लस स्टोर्स के साथ पूरे इंडिया में काम कर रहा है और ग्लोबली 4 कंट्रीज़ के साथ आगे बढ़ चुका है। तो उसका हमारा जो मेन पार्ट है वो कॉफ़ी है। तो आपको मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो भी कभी टेक्नोलॉजी आती है या इनोवेशंस आती है, उसे अडेप्ट करना होता है, उसे इंटीग्रेट करना होता है, घबराना नहीं होता है, उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो मैं कंक्लूड यही कहूँगा कि मेरा यही पॉइंट था कि इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ऊपर एग्जीक्यूट करने में सबसे नंबर 1 है और वर्ल्ड का बेस्ट स्किल्ड मैन पावर के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारा कंट्री सबसे पहले आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सोशिफाई एंड टीम जो मुझे आज इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच।